मुझे सोते हुए देखकर कहीं आप परेशान तो नहीं है कि आज के व्लॉग में हम देखेंगे क्या? किरण तो सो रही है, कब उठेगी, कब हमें रूटीन दिखाएगी, कब बाकी की बातें शेयर करेगी? ऐसा तो नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए सबसे पहले व्लॉग का ट्रेलर देखते हैं एंड देन व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी सुबह ना 2 बार होती है, एक सुबह 5 बजे और आफ्टर लंच जब मैं ना चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो नैप ले लेती हूँ ना, आई फील सो गुड, आई फील सो फ्रेश। और बस मुझे ऐसा लगता है कि अभी बचे हुए दिन के लिए मैं फिर से एक बार तैयार हो चुकी हूँ। आप बोलते हो ना मुझे कई बार कमेंट्स में कि किरण सीक्रेट क्या है, सुबह 5 बजे उठने के बाद भी इतना एनर्जेटिक रहती हो, पूरे दिन घर के काम के साथ साथ ऑफिस का काम, अनिका को संभालना है, सब कुछ कैसे कर लेती हो? तो एक अच्छी नींद ये सारी चीज़ें ना पॉसिबल कर देती है। अब कमेंट बॉक्स में ना कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे कि तुम ऐसी कौन सी नींद लेती हो जिससे तुम इतनी फ्रेश हो जाती हो? नींद तो हम भी लेते हैं, हम तो इतना पूरा दिन एनर्जेटिक फील नहीं करते। सो सीक्रेट बताने का समय आ गया है। ऑल थैंक्स टू माई पिल्लो। ये सारे नहीं जो यहाँ पर कलरफुल दिख रहे हैं, भारी भरकम दिख रहे हैं, ये नहीं गाइज, ये नहीं, ये पिल्लो जिसे लेकर मैं सोई थी। इस पिल्लो में है ही कुछ ऐसा जो मुझे बहुत रिलैक्सिंग वाली नींद देता है और एकदम मैं फ्रेश उठती हूँ। और इतना सॉफ्ट पिल्लो कि मैं क्या बताऊँ, और परफेक्ट जैसा मुझे एक्चुअली नीड है वैसा ही। मतलब अगर मैं नॉर्मल पिल्लोज़ की बात करूँ यार, तो ये कैसे होते, लाइक सी ना, बेजान से होते हैं। एटलीस्ट इसमें जान तो है। नहीं जान मतलब वैसा वाला नहीं, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ। ये है स्लीप्सिया का कूल जेल काउंटर सर्वाइकल ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम पिल्लो। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है नेक एंड शोल्डर पेन के लिए। एंड बेस्ट पार्ट ये आता है इस कवर के साथ जो कि वॉशेबल है। सो फोम तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, ये है मेमोरी फोम, देख रहे हैं आप, वाओ। और ये है इसके ऊपर का वॉशेबल कवर जो कि आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि जिप के साथ है। मेमोरी फोम में हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इस पिक्चर को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये हेड को, नेक को और बैक को सपोर्ट देता है जब हम सोते हैं और ये अपना काम करता है। मेरे लिए तो डेफिनेटली ये एक पेन रिलीफ पिलो है जो कि प्रॉमिस करता है मेरे से हमेशा अच्छी गुड नाइट स्लीप। सो जिन्हें भी सर्वाइकल पेन है या उन्हें लगता है कि यार मेरे ना दिन भर यहाँ पर पेन रहता है, तो प्लीज़ आप अपने पिल्लो को एक बार चेक करें क्या सही पिल्लो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन केस अभी आपको पता चल गया कि यार आप तो सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइस। और सबसे अच्छी बात पता है, जब मैं इस पर सोती हूँ ना, तो जितना इस पर प्रेशर जाता है उतना ये मोल्ड हो जाता है। लाइक यू गाइस कैन सी, अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी प्रेस करती हूँ तो ये देखिए हो गया ना, और फिर जब मैं छोड़ती हूँ ये वापस आ जाता है। लाइक दिस इज़ द वे ये हमें हेल्प करता है सपोर्ट करने में हमारे इस पूरे एरिया को। अगर आप ना स्टिफ पिलो यूज़ कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके शोल्डर स्टिफ हो गए होंगे जिसकी वजह से आपके नेक में एक पेन रहता ही होगा। कोई नहीं, इसे इस्तेमाल करने के बाद वो सारे पेन को आप भी आसानी से बाय कर पाओगे। ये पिल्लो आता है कूलिंग जेल टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे ये हमारे टेम्परेचर को सोते समय, जब हम सोते ना, तब भी मेंटेन रखता है, कूल डाउन रखता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल पिल्लो है ये। इसका टच तो बहुत कंफर्टेबल है गाइस, एंड डेफिनेटली केयरिंग फॉर आवर स्किन एज वेल। सबसे अच्छी बात इसका ये जो काउंटर डिज़ाइन है ना, ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है ना सोने का कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं जब भी सोती हूँ इसकी वजह से आई फील सो गुड। यहाँ पर ना एक सपोर्ट फील होता है जो कि ना बहुत रिलैक्सिंग होता है, और उसी की वजह से ना नींद बहुत अच्छी लग जाती है। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना, आई फील सो गुड, आई फील सो रिफ्रेश, और इतनी ज़्यादा एनर्जी भर जाती है क्योंकि आपको जब सफिशिएंट अच्छी गहरी वाली नींद मिल जाती है ना, जिसे हम डीप स्लीप बोलते हैं, वो मिल जाती है ना, तो वैसी एनर्जी आ जाती है। और ये A1 क्वालिटी का पिलो फोम है, मेमोरी पिलो फोम है, तो
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। कई बार हम सोचते हैं ना मम्मी पापा को क्या गिफ्ट करें और हम उन्हें कुछ भी दे देते हैं जो उनको चाहिए भी नहीं होता। इस तरह की चीज़ें हमें गिफ्ट करना चाहिए, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। वो एवरीडे जब चैन से सोएंगे ना, तब सुबह उठेंगे ना तो आपको ज़रूर याद करेंगे। सो इसकी जो परचेस लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए दे दूँगी। ये मेमोरी पिलो फॉर्म ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। चलो नीचे जा रहे हैं ना, खेलने जा रहे हैं ना। तो बच्चे 7 बजे खेलने जाने लग गए, क्योंकि ना शाम के 6:30 बजे तक तो गर्म हवाई चलती है। इस समय थोड़ा जाकर कूल डाउन होता है। कहाँ खेलने वाले हो? कहाँ खेलने वाले? कहीं खेल ले। चलो बेबी, हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है? चलो बाय। आज मैंने वॉकिंग शूज़ भी नहीं पहने, मेरे वॉकिंग शूज़ ही टूट गए, तो मैंने ये डॉक्टर कंफर्ट के शूज़ पहन लिए हैं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में छोटा सा मंदिर भी बन गया है गणपति जी का। ये देखिए गणपति जी, गणपति बापा मोरया। तो इसे भी ले सकते, उसके लिए कपड़ा पहन। ज़रूरी नहीं, सब लोग अच्छे से आए, हमें पता ही नहीं था। तो पीछे ना बहुत अच्छा प्रसाद भी बट रहा है। क्या बोलते हो, चले? चलते हैं ना। बहुत अच्छा पूरी और बूंदी का कुछ तो मिल रहा था, बहुत मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि हमारी मैडम जो है स्टाइल ऑफ श्री अकेले अकेले जाकर प्रसाद भी खाकर आ गए और वहाँ पर खोपचे में बैठकर खा रही थी। उन्होंने देखा भी मुझे जाते हुए। मैं बहुत मिस कर रही थी, दीदी होती तो अभी फटाफट हम दोनों साथ में यहीं बैठ के खाते हुए मिलते, लेकिन भैया के साथ बेचारी ऐसे शांति से ऐसे ऐसे जा रही थी। राज पता नहीं हेजिटेट करते, उनको बड़ी दुनिया की शर्म आती है यार प्रसाद वगैरह लेना। अरे मैं जैसे ही देखी ना, मैंने कहा रहने दो, पहले प्रसाद लो खाओ, उसके बाद भैया को बुलाया है ना आपने? हाँ हाँ, तो चलो अभी हम तीनों लोग हाँ फिर से लेंगे। लोगे वापस? हाँ वापस से लेंगे। एक्चुअली प्रसाद बनी इतना अच्छा रहा है। हाँ, कि उसकी टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी प्रसाद, जब कोई भी प्रसाद हाँ, जैसा भी बन जाए उसका टेस्ट अलग ही रहता है। वही तो अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। अब तो लेकर रहेंगे, अब मेरे पास पार्टनर भी है तो अभी मेरे को कुछ लगेगा नहीं, इनकी वजह से तो मैं ले नहीं पा रही थी। लो ये पकड़ो, ये ठीक से पकड़ना बेटा, गर्म है। खा पी के बढ़िया आराम मिल गया है, मन को शांति मिली है। 3 4 ना, इससे ज्यादा दो आपका था, एक मेरा, एक डॉक्टर का। 4 है, 4 प्लेट हो गए। 1 प्लेट मैंने पहले खाया था, टहलने आए थे, लेकिन वेट और भी 2-4 और लाऊं? भगवान की कृपा है हम पर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिख रहा है तुम्हारे शरीर में दिख रहा है भगवान की कृपा। दोनों के शरीर में दिख रहा है भगवान की कृपा। इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उधर तो कुछ ज्यादा ही कृपा दिख रही है। नीचे से ऊपर आने के बाद ना बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं कुकिंग करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पेट ना उस प्रसाद से ही काफ़ी ज़्यादा भर गया था। पर घर में बाकी लोग भी तो है खाने पीने वाले, और वैसे 2 पूरी और सब्जी से पेट किसका भरता है, पर मेरा भर जाता है पता नहीं कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े से खाने के साथ भी मेरा पेट भर जाता है और कई बार नहीं भी। तो सबसे पहले तो देखिए आटा गूँथ लिया, और आटा बहुत बढ़िया गूँथ कर रेडी हो चुका है। जब भी आटा इतना सुंदर गूँथ कर आता है ना, बस मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब ये रोज़ की कहानी है, रोज़ आटा गूँथता है और मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब मेरी ना खुशियाँ छोटी छोटी बातों में है, और उनमें से ही ये एक है कि आटा गूँथ कर निकल गया बस। वो देखिए कितना सुंदर आटा है। बस अब मैंने फटाफट रोटी बना ली। फुल्की रोटी बनाने में ज़्यादा समय तो खैर लगता नहीं है, फटाफट बेली और फिर भून ली। वैसे कई बार मुझे आप क्वेश्चन पूछते हो कि किरण कैसे तुम्हारी रोटी फूल जाती है। अब देखिए ये मुझे भी नहीं पता। पहले मुझे लगता था कि मैं आटा बहुत अच्छा गूँथती हूँ इसलिए मेरी रोटी जो है वो फूल जाती है, पर अब तो देखिए मैं फूड प्रोसेसर से आटा गूँथती हूँ तो भी मेरी रोटी फूल जाती है। अब इसके पीछे का टेक्निक ट्रिक जो भी है मुझे आज तक खुद ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट हाँ मेरी रोटी जो है फूल जाती है। और कहीं ना हमेशा मुझे इसके लिए ना पॉजिटिव कमेंट मिलते ही मिलते। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती कि कैसे तुम सारी रोटियाँ फुला लेती हो। मम्मी खुश, आप खुश, और मुझे क्या चाहिए। आज मेरा प्लान था कि मैं लौकी चना दाल बनाऊं, और इसलिए मैंने चने दाल को ना सुबह ही भिगो भी दिया था, और ये बहुत अच्छे से भीग भी चुकी है। अब तो मैंने इसका पानी निकाल लिया, पर अब मैं इसे नहीं बना रही हूँ क्योंकि राज का बिल्कुल मन नहीं है ये खाने का। उन्हें क्या खाना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसलिए इस चने की दाल को एक स्टील के डब्बे में पैक करके फ्रीज़ में रख दिया है, जिससे मैं इसे कल इस्तेमाल कर पाऊँ। कल इसकी जो भी रेसिपी मुझे आज बनानी थी वो बना पाऊँ। अब समझ में आ रहा है क्यों नीराज ने बनाने दिया, क्योंकि उन्हें ये बटर चिकन खाना था। हमारे नीचे जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पर जो शेफ़ है ना वो बहुत ही बढ़िया बटर चिकन बनाते, एंड ही वॉज क्रेविंग फॉर डैट।
तो बस घर में बटर चिकन और रोटी बनी, और मैं तो खैर बटर चिकन एंड चावल ले रही हूँ क्योंकि पूरी मैं नीचे से खाकर आई थी तो मन नहीं है अब। गुड मॉर्निंग। आज तो सॉलिड गड़बड़ हो गई है। सुबह के इस समय तो 6:30 पौने 7 हो रहे हैं, पर आज मैं उठी 5:45 बजे हूँ। पता है क्या हुआ, मेरा मोबाइल बंद पड़ गया था और सुबह 5 बजे का अलार्म नहीं बजा। जब मैं उठी हूँ तब 5:45 बज चुके थे। कैसे तो उठी, कैसे तो टिफ़िन बनाई। तो नाश्ते में दिया है सैंडविच विथ मिल्क। आज अगेन मैं बादाम भिगोना भूल गई थी। टिफ़िन एंड बॉटल रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह से ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों सब चीज़ें ना मैसी हो रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं सीरम लगा रही हूँ अपने चेहरे पर, विच मेक्स माई स्किन मोर हाइड्रेट, मोर मॉइस्चराइज। तो मुझे अच्छा फील होता है। सुबह सुबह मेरे हाथों से एक ग्लास की जार फूट गया, फिर मैं सुबह समय पर उठी भी नहीं। उसके बाद तो मैंने अनिका का रूटीन फटाफट कर दिया था, बट समहाउ कुछ चीज़ों ने ना मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मेरे ही रूटीन ने, किसी और ने नहीं। और यहाँ पर खूब सारा सनस्क्रीन लगा रही हूँ अपने चेहरे पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं जल्दबाजी में अनिका को जब लेने जाती हूँ ना तो सनस्क्रीन लगाना भूल जाती हूँ, और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट सन के साथ आता ही आता है। इसलिए मैं ना सुबह के समय ही सीरम लगाने के बाद ही खूब सारा सनस्क्रीन स्किन में लगा लेती हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि खूब सारा सनस्क्रीन लगा कर रखिए, जिससे कभी भी आपको बाहर जाना पड़े तो आप रेडी रहो, राइट। और यहाँ पर एलोवेरा जेल को गीले बालों में मैंने अच्छे से लगा लिया है, जिससे इजीली डिटैंगल हो जाएंगे मेरे बाल। आज ना मैं ये जो एलोवेरा जेल लगा रही हूँ इसे एक्चुअली चेक कर रही हूँ कि कैसा इसका टेक्सचर है, कैसा क्या है। इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊँगी। तो बस उसे खूब सारा मैंने अपने बालों में लगा लिया है। गीले बालों में लगाओ ना तो एज अ सीरम की तरह ये काम भी करता है, बालों को नाइसली मॉइस्चराइज करता है, और बालों के जो एंड्स है ना बिल्कुल रूखे सूखे ड्राई नहीं लगते हैं। अगर आपके लंबे बाल है, छोटे बाल है, जैसे भी, इनफैक्ट ना अगर आप चाहे तो एलोवेरा जेल के साथ कुछ ड्रॉप्स नारियल के तेल या किसी भी ऑयल को मिक्स करके लगाए, मतलब सरसों का तेल छोड़कर, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सीरम बन जाता है ये बालों के लिए। और यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख रहे हैं ना आप, मेरे घर में जितने थे मैंने इन्हें सुबह ही धो दिया था, क्योंकि ना ये बड़े मुझे गंदे से फील हो रहे थे। एक तो सफ़ेद फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि थोड़े भी गंदे हो जाते हैं ना तो डल और ऐसे कैसे तो लगने लगते। सो आज सारे इन आर्टिफिशियल प्लांट्स को अच्छे से सोपी वाटर से धो दिया, और अब इन्हें ड्राई करने के लिए अनिका के रूम में चादर बिछाकर इस तरह से फैला दिया है। तो बस 2-3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इनको अपने जगह पर रख दूँगी। तो इस तरह से मैं रोज़ कोई ना कोई काम ले लेती हूँ, इससे घर भी क्लीन रहता है। घर के काम हो चुके हैं, अनिका स्कूल चली गई है और अब बहुत रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। 9:20 हो रहा है, बस मेरा लंच बनना है। तो दाल लौकी वगैरह मैं बनाने का आज प्लान कर रही हूँ, चने की दाल एंड लौकी विथ राइस। उससे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, खाने का भी सिंपल सा ही मन है। और गोमती नगर का जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर जाने का तो मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अनिका का जो स्कूल का टाइमिंग का शेड्यूल है ना उसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। राज तो खैर अभी वहाँ पर ऑफिस में है, मतलब जो हमारे बाजू वाला घर है वहाँ पर है, थोड़ी देर में वो भी वहाँ पर चले जाएंगे। सो एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, इंटरेस्टिंग है और मुझे इससे बहुत बड़ा लेसन मिला है, जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी। तो कुछ महीनों पहले ना हमारे घर पर एक लेडी आई थी। अब क्या कारण था, क्यों आई थी, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताना चाहूँगी, कुछ होती है पर्सनल चीज़ें। तो वो आई थी हमारे घर पर, तो बातों बातों में ही हमारी बातें ये निकली कि उन्हें हाउस हेल्पर की ज़रूरत है, पर उन्हें मिल नहीं रही है। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे तो मिल गई, वैसे अच्छी है मेरी, क्योंकि देखिए विमला जो थी उससे ना मुझे काम की कोई शिकायत नहीं थी, वो काम बहुत अच्छा करती थी, तो काम की कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत एकदम से उसने निकाली लास्ट में कि भाई प्रसाद खाया, तबीयत ख़राब हो गई, और फिर घर वालों को भी पता चल गया कि ये तो कुछ झूठ बोल रही है। फिर हमें उसका मुद्दा पता चला कि उसे तो शादी में जाना है। तो उसकी मम्मी का खैर फ़ोन आया था कि 16 तारीख को वो चली गई थी शादी के लिए। उसकी मौसी की शादी थी, वो भी दूर की, पास की नहीं। तो मौसी की शादी में 16 को ही चली गई थी और वो 23 को वापस भी आ गई थी, मतलब वहाँ पर इतना दिन रुक कर वो आ गई थी। अब आने के बाद 24 तारीख को वो उन्हीं के घर पर काम पर लग गई, जो लेडी हमारे घर पर आई थी, और हमारी बात हुई थी कि भाई अच्छी हाउस हेल्पर है मेरी, मिल गई मुझे, चलो बढ़िया हो गया। उनके घर पर वो लग गई। और वो लेडी ना मेरे वीडियोस भी देखती है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है ये वीडियो भी वो देख रही होंगी। तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर पर उन्होंने अभी सुबह 7 बजे से 4 या 5 बजे तक के लिए आधे दिन के लिए मतलब लगाया है। आधा दिन क्या, ऑलमोस्ट लाइक 8-9 घंटे के लिए लगाया है। सो अच्छी बात है लगाया है, बट जब उन्हें पता था कि ये हमारे घर में काम करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से उसे डाइवर्ट नहीं करवाना चाहिए था, राइट। थोड़ा सा ये अटपटा लगा, मतलब मैं होती तो नहीं करती ऐसा। मेरे पास अभी भी पता है इतने सारे हाउस हेल्पर की लिए आते हैं, पर मैं सबसे पहले उन्हें यही पूछती कि अब तुम किसके घर पर काम कर रही हो। तो जब वो बोलते कि हम इसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बोल देती कि भाई पहले ना उनसे प्रॉपरली बोल कर आओ कि भाई तुम काम छोड़ने वाली हो, बहाना वगैरह मत मारना। मेरे पास इतनी अच्छी एक लड़की आई थी, वो जो है एक घर में काम करती है, जिनके घर में थोड़ा सा उसे दिक्कत हो रही है। तो मैंने बोला बेटा अगर तुम्हें हमारे घर में काम करना है ना, बस उनके घर में पहले 15 दिन का नोटिस दे दो कि तुम्हें नहीं करना है, फिर मेरे पास आओ। बोली नहीं दीदी मैं ना उनका घर काम छोड़ दूँगी, आपका पकड़ लूँगी। मैंने बोला नहीं, कल को तुम मेरे साथ भी यही करोगी, कोई और मिल जाएगा और फिर मेरा छोड़कर चली जाओगी उनके पास, तो नहीं। तो मैंने उसको नहीं रखा, और वो बहुत सस्ते में मुझे मिल रही थी, तो मैंने नहीं रखा। क्योंकि चीज़ें ना देखो एक ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, और इस सोसाइटी में ना इतना ट्रांसपेरेंसी है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है, चाहे आपकी जो झाड़ू पोछा वाली हो या गार्ड भैया हो। अब ना मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग जानते, तो काफ़ी लोग ना मुझे अपने आप चीज़ें बता देते। तो ये विमला की सारी बातें भी मुझे अपने आप ही आकर मेरे सामने आ गई कि अच्छा विमला उन्हीं के पास काम पर लग गई है, जो मेरे घर पर आई थी, जिन्हें पता था कि विमला हमारे लिए काम करती है, जो मेरे वीडियोस भी देखती है, और उन्होंने अपने घर के लिए लगा लिया। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ, बट विमला ने भी इतना बड़ा ड्रामा रचा कि पहले प्रसाद खाया, फिर पेट दुखा, फिर घर वालों को भी पता चला कि ये तो नाटक कर रही है, और फिर उसने बोला कि मुझे शादी में जाना है एंड ऑल। सो ये सारा ड्रामा रचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर काम छोड़ना भी था तो सीधा बोल सकती थी, मैं उसे जाने देती। बस ये होता कि मैं ये बोलती कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं नहीं रख लेती हूँ, फिर तुम चली जाना। उसने क्या किया, एक का एक काम छोड़ दिया था बस। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा वाला लेसन मिल गया है कि अब किसी के साथ कोई भी चीज़ ना फटाक से शेयर नहीं करनी है, चाहे आप पहली बार मिल रहे हो। सब लोग वैसे नहीं होते हैं, पर आपको पता नहीं चलता है ना कि आगे वाला इंसान बंदा कैसा है, कौन है, क्या होगा आगे जाकर, है ना। और मुझे अनिका भी बता रही थी कि जब वो नीचे जाती थी ना, तो बहुत सारी आंटीज़ ना विमला से बात करती थी और पूछती थी कि तुम कहाँ पर काम करती हो, हम ना तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देंगे, तुम हमारे पास आ जाओ। ऐसा होता था, अनिका मुझे अभी बता रही है। तो अनिका को मैंने बोला तब क्यों नहीं बताया, तो बोलती मम्मी मुझे नहीं पता था ना ऐसा सब होने वाला। तो मैंने भी वही सोचा कि भाई 10 साल के बच्चे को कहाँ समझ में आएगा, जब हम इतने बड़े हो चुके तब हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे क्या समझ में आएगा। पर हाँ, अनिका मुझे बता रही थी कि मम्मी ऐसा सब कुछ चलता था जब मैं नीचे जाती थी। तो बस ऐसी ही सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है और हम लोग सीखते जाते हैं। तो मैं तो इसे एज अ लेसन ही ले रही हूँ। आगे से मैं पूरा ख्याल रखूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। किसी को अपनी सीक्रेट नहीं बताने कि भाई हमारे घर की बाई बहुत अच्छी काम करती है, नहीं बताना। यू नेवर नो, हर कोई ऐसा नहीं है, बट यू नेवर नो, राइट। और बस ये ब्लॉग यहीं तक। ये याद है ना स्लीप सिया की मेमोरी फोम वाली तकिया, इसी की वजह से तो यार मैं इतना अच्छी रह पाती हूँ, एनर्जेटिक दिन भर रह पाती हूँ, इतने काम कर लेती हूँ। सो अमेजिंग है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। I was yours for the taking, guess I needed a home, but if I'm not mistaken